को हम पहचानते हैं। क्या हुआ? माँ देखो, इसे आप पहचानते हो? ये लड़की कुछ समय पहले पाली नगर आई थी बहन, और कुछ जन से बात करके चली गई। तो ये इस गांव की नहीं है? नहीं, और कहाँ गई ये भी नहीं पता। फिर अनामिका ने ये क्यों कहा कि वो पाली नगर से है? आखिर उसका सच क्या है? हाँ माँ क्या हो गया? माँ आप इतनी परेशान क्यों हैं? आप परेशान मत होइए, हम बस आए हैं। अर्जुन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अर्जुन चलो, जल्दी चलो। अर्जुन ये सब क्या है? कौन है? हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे पर हुआ क्या है? कौन है ये लोग? अब वकील होकर कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं मिस्टर अवस्थी? क्या कानून के रखवाले ही खुलेआम इसकी बेकदरी करेंगे? आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर अवस्थी जवाब दीजिए। पर यहाँ सब हो क्या रहा है? आप किस चीज के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज हटिए। जवाब जानना चाहती है। अरे मिश्री बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? हम बहुत गहरी चोट है। ये सब क्या हो रहा है? बिटवा अनर्थ हो गया है। एक मिनट, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये लीजिए। क्या लिखा है अर्जुन? मिस्टर अर्जुन अवस्थी, आपके वकालत का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पर क्यों? ये सच है पर पूरा सच नहीं है। वो लोग मेरी पत्नी को हार्म करने की कोशिश कर रहे थे। वो हाँ सर, उन गांव वालों को किसी ने तो बहका दिया था और वो हमें जलाकर मारने वाले थे। वो तो हमें अर्जुन ने बचाया, और वरना फिर वो सब। लेकिन जो भी प्रॉब्लम थी वो आपको पुलिस को बताना चाहिए था। जब तक मैं पुलिस को बुलाता तब तक वो मेरी वाइफ को। लेकिन ये सब कौन मानेगा? और वैसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग तब हुई है जब आप गांव वालों को बहुत बेरहमी से मार रहे थे। एक वकील होकर आपने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए हम सबको ये फैसला करना पड़ा। अब आप वकालत नहीं कर सकते।
एक वकील होकर आपने कानून को अपने हाथ में लिया है, अब आप वकालत नहीं कर सकते। मिश्री, इट्स अर्जुन, शहर का नंबर 1 लॉयर अर्जुन अवस्थी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर ए पर यह इल्जाम है कि इन्होंने गांव के कुछ बेकसूर लोगों की पिटाई की, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। उन लोगों ने मिस्टर ए की वाइफ को डायन समझकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। ऐसे में वो क्या करते? जलती हुई मशाल उनकी वाइफ की तरफ आते देख वो पुलिस को फोन करके उनके आने तक का इंतजार करते। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है जज साहब। मेरे क्लाइंट मिस्टर ए ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ एक निर्दोष की जान बचाने के लिए किया है योर ऑनर। लेकिन फिर भी आप उन्हें गुंडा समझ रहे हैं। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, और मेरे क्लाइंट मिस्टर ए ने सिर्फ और सिर्फ हिम्मत की है, गुंडागर्दी नहीं। इन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी और अपनी वाइफ के डिफेंस में किया है। सारे बयानों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, हाँ, सारे बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर अर्जुन अवस्थी इस शहर के नंबर 1 वकील है, और ये अदालत मिस्टर ए को बाइज्जत अदालत क्या था? बाय बाय करती है। लोग चाहे कुछ भी कहें अर्जुन, हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ हमें बचाने के लिए किया है, वरना क्या फर्क पड़ता है मिश्री, कोई मेरा सच सुनना ही नहीं चाहता। अगर वो लोग आपका सच सुनने को तैयार नहीं है तो आप अपनी आवाज बढ़ाइए। हमें सच कहना होगा अर्जुन, और बार बार चीख के चिल्ला के कहना होगा। सबको थक हार कर देर सवेर आपकी बात सुननी ही पड़ेगी अर्जुन।
लोगों के लिए झूठ से लड़ते हो, अब अपने लिए लड़िए। आप ओरिजिनल अकड़ अवस्थी हो। अगर अपनी अकड़ दिखाने पर आ जाओ ना, तो आसमान को भी झुका दो। ये बात हम तो बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अब यही बात सबको बताने का वक्त है अर्जुन। मेरी स्टूपिड गर्ल मेरे साथ रह रह के इंटेलिजेंट बातें करने लगती है। दवाई लगाना तो भूल ही गया, सॉरी। अभी मंगवा लेता हूँ, अभी दवाई लगा देंगे। नहीं अर्जुन, ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे। हेलो, हाँ मैं अवस्थी निवास से बोल रहा हूँ। बर्न एंड माइंड जल्द से जल्द भेज दीजिए प्लीज। अर्जुन, हम ठीक है अर्जुन। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, पर ठीक हो जाओगी बहुत ही जल्द, क्योंकि हम दोनों को मिलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, और उसके लिए मुझे मेरा सबसे भरोसेमंद, सबसे क्यूट से वाइफ इनवाइट चाहिए। अनामिका नाम की पहेली तो दिन ब दिन और भी ज्यादा उलझती जा रही है। अब तो हमें ये भी लग रहा है जैसे अर्जुन की लाइसेंस के कैंसिल होने के पीछे भी अनामिका का ही हाथ। लेकिन हमें इस बात का सबूत ढूंढना होगा मम्मी, प्लीज साथ देना। मैडम दवाइयाँ। थैंक यू। एक मिनट, हाय मम्मी, इतनी सारी दवाइयाँ? हमने तो बस एक ही ट्यूब मंगाई थी। हमेशा तो मैडम इस एड्रेस पे सारी दवाइयाँ आती हैं, इसलिए मैं सारी ही ले आया। इतनी सारी कौन मंगाता है? नाम नहीं पता, पर एड्रेस यही है। जी धन्यवाद। ये तो जने पर लगाने की क्रीम है। घर में ऐसा कौन है जिसे इतनी सारी दवाइयाँ लगानी पड़ती हो? अरे दवाई किसे दे दी हुई है? कम से कम नाम तो पूछ लिया होता। अनामिका, ये दवाइयाँ तुमने मंगवाई थी? क्यों? आखिर तुम्हारे कितने राज हैं? जितने भी हो, एक एक को बेपर्दा करना मिश्री माइंड नहीं करेगी।
तूने मुझे जिंदगी भर के जख्म दिए ना मिश्री। अब देख सब के सब सूद समेत लौटा। इतना दर्द दूंगी कि तू चीख चीख के खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरा दर्द वो कभी खत्म नहीं होगा। तेरे आंसुओं की कहानी लिखेगी तेरी ये देवरानी। इतना भी मैनर्स नहीं है क्या? दूसरों के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं। तुम इतनी सारी जली की दवाइयां क्यों मंगाती हो अनामिका? आज का दूसरा सबक, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। भाभी जी, अपने सवाल अपने पास रखिए। आज का सबसे जरूरी सबक, अपने घर में आने वाली हवा तक से सवाल करना मिश्री माइंड नहीं करती। वो भी हमारे सवालों के जवाब देती है और तुम भी दोगी अनामिका। बताओ, इतनी सारी जले की दवाइयां तुमने क्यों मंगाई? ये तो पीछे ही पड़ गई, क्या करूं? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं अनामिका, बताओ, जवाब दो। भाभी, इस घर में हर चीज में जितना मेरा हक है ना, उतना ही तुम्हारा हक है। भाभी, अनामिका से माफी मांगो। लगता है मुझे अपने ही घर में अपनी वाइफ के लिए सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। भाभी, अनामिका का हाथ छोड़िए। तुम ठीक हो? अश्विन, क्या तुम जानते थे कि अनामिका इतनी सारी जले की दवाइयां मंगा रही है? जली हुई दवाई? क्यों? शायद हमारी किस्मत में परिवार के नाम का मरहम नहीं लिखा है। इसलिए जब भी दर्द हुआ, सारा दर्द हमने सह लिया। लेकिन अब हम अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए दवाइयां भिजवाते हैं। हाँ, उनका दुख तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन शायद दर्द तो कम कर ही सकते हैं। अच्छा, तो तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं अनामिका?
ये हमारा काम तो करेगा ना? हाँ हाँ। हम जानते हैं काम थोड़ा रिस्की है, लेकिन इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं है अनामिका का सच सबके सामने लाने के लिए। भाभी, हमें लगा कि हम इस घर की बहू है, इतना तो हमारा हक है, लेकिन अश्विन जी, आप हमें माफ कर दीजिए, आप सब हमें माफ कर दीजिए। हमें आप लोगों से पूछ लेना चाहिए था, हमने पता नहीं बिना पूछे ये सब। अनामिका, इस घर में हर चीज में जितना मेरा हक है ना, उतना ही तुम्हारा हक है। भाभी, अनामिका से माफी मांगो। अगर वक्त रहते सबके सामने अनामिका का सच सबूत समेत न ला पाए तो मम्मी से माफी जरूर मांग लेंगे अश्विन। अनामिका से तो मांगने से रहे। ये हमारा काम तो करेगा ना? हाँ हाँ। हम जानते हैं काम थोड़ा रिस्की है, लेकिन इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं है अनामिका का सच सबके सामने लाने के लिए। ये हमारा काम तो करेगा ना? हाँ हाँ। हम जानते हैं काम थोड़ा रिस्की है, लेकिन इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं है अनामिका का सच सबके सामने लाने के लिए।